हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोला है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंजर्ड एनिमल्स हैं उनको रेस्क्यू किया जाएगा। ये सॉर्ट ऑफ इसलिए बनाया गया ताकि एनिमल्स के जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके। आज हम एनिमल रेस्क्यू सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ के अमले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो सेंटर है ये वर्क करता है और किस तरीके से ये ऑपरेट करता है। ह्यूमन राइट्स की वेव स्टार्ट होती है 1215 में, जब मैग्ना कार्टा पास किया जाता है। ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और वेव भी चल रही थी, यानी कि एनिमल्स राइट्स की वेव। जितने भी वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, चाहे आपका हॉब्स हो, रोसो हो या फिर इवन लियोनार्डो डा विंची हो, उन सब ने नेचुरल राइट्स के साथ साथ एनिमल्स राइट्स की भी बात की है। इवन लियोनार्डो डा विंची कहा करते थे कि एक वक्त आएगा जब आपके सामने इंसानों की जान के साथ साथ जो जानवर हैं, यानी कि जो एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ की भी उतनी ही वैल्यू होगी, उतनी ही वर्थ होगी जितनी कि इंसान की लाइफ की है। और शायद वो वक्त अब आ चुका है। हम एनिमल रेस्क्यू सेंटर में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ की हेड मौजूद है अनुष्य। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सेंटर किस तरीके से ऑपरेट करता है। मैम हमें बताइएगा और हमारे नाजरीन को बताइएगा कि यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर में ज़ाहिर है रेस्क्यू किया जाता है एनिमल्स को। ये बताइएगा किस किस तरह के एनिमल्स को जो है ना रेस्क्यू किया जाता है, लाइक डोमेस्टिक या फिर वाइल्ड एनिमल्स, तो उस हवाले से हमें बताइएगा। देखिए, हमें इस सेंटर को बनाने का मकसद ये था कि जितने भी जानवर हैं, जानवर से जहाँ बात आती है, जो मंडी में जानवर हैं, लाइव स्टॉक के, जो पेट मार्केट्स में जानवर हैं, यहाँ तक कि जो जंगली जानवर हैं जो कैप्टिविटी में होते हैं, उन पर जुल्म हो रहा होता है, जैसे लूमड़ियाँ हैं, गीदड़ हैं, स्नेक्स हैं, शेर के बच्चे हैं, इवन बंदर भी। और इसके अलावा जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स जिनको आप बोलते हैं, जो गली मोहल्ले में कुत्ते, बिल्ली, बर्ड्स, ये सारे के सारे जानवरों की यहाँ पे जो है मेडिकल हेल्प होती है और बाकायदा उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है रिहैबिलिटेशन के लिए। फिर वो शेल्टर होम में मूव कर दिए जाते हैं और अगर कोई उनको गोद लेना चाहे तो वो अडॉप्ट भी हो सकता है। दूसरा मैम हमें ये बताइएगा कि अब तक कितने एनिमल्स को रेस्क्यू किया आपके डिपार्टमेंट में? आई थिंक आज आप जिस टाइम पे आए हैं हम लोगों ने 100 एनिमल्स का मार्क क्रॉस कर लिया, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। और 2 महीने के अंदर 100 से ज़ायद जानवर अभी तक हम हेल्प कर चुके हैं। और मैम आपका इंस्टीट्यूट किस तरीके से ऑपरेट करता है? जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं, पर्टिकुलरली जो पुलिस फोर्स है, उसका किस तरीके से रोल है, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं आप? देखिए, ये सारा सेंटर ही पुलिस ने बनाया है, तो रोल की जहाँ तक बात होगी कि दिस इज़ देयर इनिशिएटिव, मैं इसमें हेल्प आउट कर रही हूँ। मैं अपने एक्सपर्टीज़ को, क्योंकि मैं 5 सालों से जानवरों के लिए काम कर रही हूँ, तो मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है मैं इनको गाइड करके, असिस्ट करके स्टाफ को ट्रेन कर रही हूँ और यहाँ के ऑपरेशंस को डील कर रही हूँ ड्यू टू माई एक्सपीरियंस। ये सारा का सारा इनिशिएटिव पंजाब पुलिस का है। इसके अंदर ट्रैफिक पुलिस भी फुली एक्टिव होकर हमारे साथ काम करी है और उन्होंने बाकायदा हमें आईजी साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने SOPs तैयार करके दे दिए। जो भी एग्जिस्टिंग लॉज और कानून मौजूद हैं उनको जेन में रखते हुए, जो भी 1890 के ज़माने से हमारे पुराने लॉज बने हुए हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक नए लॉज नहीं बने जानवरों के लिए, तो उनको जेन में रखते हुए सारे लॉज के SOPs बनाए गए जिनके ऊपर यहाँ पे कानूनी कार्रवाई हो रही है उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो जानवरों पे जुल्म करते हैं या उनका ख्याल नहीं रखते या उनको टॉर्चर करते हैं या उनको अब्यूज़ करते हैं। मैम ये तो आपने बता दिया कि स्टेट एंटिटी किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रही है आपके साथ। जो नॉन स्टेट एंटिटीज़ हैं लाइक NGOs वगैरह, वो जो इदारे हैं वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपके साथ? अच्छा, हमने यहाँ पे वॉलंटियर प्रोग्राम्स और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स तो रखे ही रखे हैं, जिसके अंदर वेरियस यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, जैसे कि बीकन हाउस है, लम्स है, उसके अलावा LGS है एंड मैनी अदर स्कूल्स। इनफैक्ट हमारा कल MOU हो रहा है UMT के साथ, जिसके अंदर वो पूरे अपने यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स को यहाँ पर भेजेंगे जो आके काम कर सकते हैं। हम भी वहाँ जाकर सेमिनार्स कर सकते हैं। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। उसके अलावा बहुत सी NGOs हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। कुछ ऐसी हैं जो वाइल्ड एनिमल्स के लिए स्पेशली काम कर रही हैं जिनको हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। उसके साथ कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। एज़ पर द केस, एज़ पर द रिक्वायरमेंट हम उनको रीच आउट करते हैं। अदर देन दैट बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं और बहुत सारे लॉयर्स हैं जो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और वो वॉलंटरली हमारे केसेस को परस्यू करें विदाउट एनी फीस। तो आई थिंक इट्स अ हब वेयर एवरीथिंग कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पंजाब पुलिस और एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जो अभी तक और किसी ना सूबे में ना मैंने कभी ऐसे किसी मुल्क में देखा है। लास्ट क्वेश्चन मैम, जस्टिस फॉर कीकी कैंपेन ये क्या है, इस बारे में हमें ज़रा बताइएगा। आप समझ लें कि ये जो भी कुछ मैंने अपनी लाइफ के अंदर किया है या ये जो भी कुछ हो रहा है ये बुनियाद कीकी से स्टार्ट हुई थी। कीकी वॉज माई पेट डॉग। उसको गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया था मेरे घर के सामने और जब मैंने उसके लिए पुलिस स्टेशन गई उसी पुलिस के पास आज से 5 साल पहले, तो दे लाफ्ड एट मी
और उन्होंने मेरे पे बहुत हंसा और उन्होंने कोई केस रजिस्टर नहीं किया और मैं वहाँ से चली गई। और उस दिन से आज तक मैंने बहुत स्ट्रगल की एनिमल राइट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, स्पेशली जो होमलेस डॉग्स होते हैं उनके लिए। और वो कैंपेन एक पूरा सिस्टम बन गई जो कि जस्टिस फॉर कीकी JFK बन गया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। अब माशाल्लाह हमारी अपनी एम्बुलेंसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो कि फ्री में जानवरों का इलाज करते हैं। और उसी सब को ज़हन में रखते हुए आज ये पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर भी आपके सामने कायम हो गया। तो दैट्स हर स्टोरी। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरूसा हुसैन है और मैं यहाँ पर रेस्क्यू रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज से पहले ये होता था, पार्क के इनॉग्रेशन से पहले, कि एनिमल पे क्रूएलिटी केसेस ऐसे लॉन्च नहीं किए जाते थे। एनिमल के ख़िलाफ़ अगर किसी किस्म की कोई क्रूएलिटी होती थी तो उसको इग्नोर किया जाता था। अब बाकायदा तौर पे 1890 सेशन एक्ट, इस एक्ट के तहत हमारे पास डिफरेंट सेशंस हैं जिस पे हम क्रूएलिटी करने वालों पे, ह्यूमन बींग्स पे FIR लॉन्च कर रहे हैं। जी, अभी तक पार्क की तरफ से, पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर की तरफ से 3 FIR लॉन्च की जा चुकी हुई हैं, जो कि ख़ास तौर पर फर्स्ट वन जो हमारी थी वो ये थी कि एक टाउनशिप के इलाका में एक बंदे ने घर की छत पे जानवर रखे हुए थे और वो जानवर बहुत ज़्यादा बुरी और लागर कमज़ोर हालत में थे और वहीं पर वो जानवरों को, मुर्दार जानवरों का गोश्त खिला रहा था, कोई वो उनकी केयर नहीं कर रहा था। हम बाकायदा अपनी टीम के साथ वहाँ पे टाउनशिप के SHO के साथ क्लब होके हम गए हैं। वहाँ जाके हमने रेड किया। रेड करने के बाद हमने वो जानवर अपनी कस्टडी में लिए हैं जो कि काफ़ी बुरी हालत में हमने वहाँ पे दिए थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी हेल्दी में आ चुके हैं। जो सर्वाइव नहीं कर सके थे उनमें एक हमारा असील मुर्गा था जो कि डेड कंडीशन में अब है, और बाकी जो है वो हमारे शेल्टर में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं और हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हमें जब कोई कॉल रिसीव होती है तो हम उसको पहले उस बंदे से जो हमें रिपोर्ट कर रहा है उससे हम एविडेंस मंगवाते हैं कि आया वो फेक कॉल तो नहीं कर रहा है। उसमें वो हमें जो एनिमल रोड एक्सीडेंट, जैसे कोई रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट होता है तो उसमें हम उसकी एनिमल की जो पिक्चर है वो मंगवाएंगे और थोड़ी सी वीडियो मंगवाएंगे जिसमें हमें नज़र आएगा कि एनिमल को कितनी चोट लगी है, क्या उसकी कंडीशन है, और पिन लोकेशन मंगवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है उसका एक केस रेडी करते हैं। ठीक है, केस रेडी करने के बाद हम अपनी टीम के साथ, हमारी एम्बुलेंस हमारे पास मौजूद होती है, एम्बुलेंस के साथ हमारी टीम जो है वो जाती है और उस एनिमल को रेस्क्यू करके यहाँ पर हमारे पास पार्क में सेंटर में लेके आते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ वेट मौजूद होते हैं जो कि उनको एनिमल को फर्स्ट एड देते हैं। ठीक है, और हम उसकी कंडीशन देख के उसको ट्रीटमेंट देते हैं।